नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 12वीं के सहर्ष स्वीकारा है। कौन सी कविता पढ़ेंगे? सहर्ष स्वीकारा है, जो कि किसके द्वारा रचित है? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसके द्वारा रचित है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध जी का जन्म कब हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917 में। और कहाँ पैदा हुए? ये ग्वालियर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में। वैसे कोरोना की वजह से आपके 3 जो पहले की कविताएं हैं वो तो काट दी गई हैं, पता ही होगा। आत्म परिचय एक बार हम फिर भी दोहरा लेते हैं। आत्म परिचय, एक गीत, पतंग, कविता के बहाने से, बात सीधी थी पर, ये जो कविताएं हैं वो काट दी गई हैं। आगे भी बताऊंगी जो कट गई हैं। और वैसे मैं 1 वीडियो 2 वीडियो डेली डालूंगी, तो आप लोगों को बताती भी रहूंगी। तो सहर्ष स्वीकारा है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ये कवि हैं ये अपनी प्रियतम को भूलना चाहते हैं। किसको भूलना चाहते हैं? अपनी प्रियतम को। वो चाहते हैं कि उसको मैं भूल जाऊं, लेकिन फिर भी कितना भी कोशिश करने के बाद वो उनके दिमाग से निकलती नहीं है। वो लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं वो झरने की तरह हमेशा मेरे दिल की गहराइयों में उतरती जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी सरिता की तरह मेरे हृदय के भीतर घुसती जाती है। जैसे पानी रुकता नहीं है ना, पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसको हम जल्दी से रोक नहीं सकते। उस प्रकार से वो जो उसकी प्रियतमा है वो भी उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। तो कविता किस प्रकार है बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि क्या कहते हैं? गजानन माधव जी कहते हैं कि जिंदगी में जो भी मुझे मिला है, जो कुछ मेरे पास है, मैंने सहर्ष मीन्स खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो वो कहता है कि मैंने इसलिए सब कुछ स्वीकार कर लिया है क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ ही तो तुम्हारा है, वह तुम्हें प्यारा है। जो मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है। गर्वीली में मतलब कि जो मेरी गर्वीली, गर्व करने लायक, घमंड करने लायक गरीबी है वो भी तुमने स्वीकार कर ली है। ये गंभीर अनुभव सब, जो गहरे अनुभव मेरी जिंदगी के गहरे अनुभव हैं, व्यवहारिक जो मेरी जिंदगी के अनुभव हैं, उन सब को अब तुमने स्वीकार कर लिया है। यह विचार वैभव सब, जो मेरे दिमाग में हमेशा चलने वाले विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी सब आपने स्वीकार कर ली हैं। दृढ़ता यह भीतर की, सरिता यह अभिनव सब, जो मेरे दिमाग में जो दृढ़ता है, जो हमेशा चलती रहती है, भीतर की सरिता, सरिता मतलब नदी, जो नदी है, जो नयापन है, अभिनव मीन्स नयापन, जो नयापन है वो सब, और मौलिक जो व्यवहारिक चीजें हैं वो सब तुमने स्वीकार कर ली हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जो कुछ भी जागृत, जागता हुआ, मौलिक वास्तविक रूप में, मौलिक मतलब वास्तविक रूप में, जागृत मतलब जागता हुआ, अपलक मतलब निरंतर, जो मेरी जिंदगी में हमेशा 24 घंटे जो चल रहा है, जो अपलक बिना पलक झपकाए जागृत जागता हुआ जो सब कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। वो अपनी प्रियतमा को कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी दिया हुआ है, गरीबी, अमीरी, जो भावनाएं, जो विचार, हर चीज तो तुम्हारी दी हुई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है कि हे प्रियतमा, तुमसे पता नहीं मेरा क्या रिश्ता है और क्या नाता है। नाता समझते हो ना बच्चों, जैसे माँ बाप से हमारा भाई बहन से रिश्ता होता है, वैसे ही तो प्रियतमा से रिश्ता होता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना मैं तुम्हारे प्यार को वापस, उड़ेलना मीन्स वापस दिमाग से निकालना चाहता हूँ, फिर भी वो मेरे दिमाग के अंदर घर करता रहता है, भर भर फिर आता है। जैसे भर भर के वो मेरे दिमाग में दोबारा आता जा रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारा प्यार का झरना जो है हमेशा बढ़ता जा रहा हो, चलता जा रहा हो। मीठे पानी का सोता है, सोता मतलब भी झरना होता है। मीठे पानी का जो झरना है, तुम्हारे प्यार रूपी मीठे पानी का जो झरना है, वो हमेशा चलता रहता है। मैं कितना भी उसको उड़ेलना, बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकलता नहीं है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात दिन। भीतर तो मैं सोचता हूँ कि मैं निकाल दूं तुम्हें,
लेकिन तुम मेरे दिल में ऊपर बैठी हुई हो ना, भीतर से तो मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दिल में अंदर बैठी हो, तो मैं तुम्हें निकाल नहीं पाता। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, तुम्हारा चेहरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धरती के ऊपर रात दिन चांद मुस्कुरा रहा हो। तुम ऐसे दिखाई देती हो मेरे को सपनों में भी, जैसे कि रात दिन तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा हो। मुझ पर तो त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा, तुम्हारा जो चेहरा है मेरे ऊपर हमेशा ही खिलता रहता है। मुझ पर मुझे यूं लगता है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरे सामने खड़ा होके मुस्कुरा रहा हो। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, सच मेरे को दंड दे दो, अर्थात मुझे एक सजा दे दो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, तुम्हें मेरे दिमाग से तुम हमेशा के लिए चली जाओ, दिल और दिमाग से तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी मतलब अमावस्या की काली रात की तरह मैं दक्षिण ध्रुव के में चला जाऊं, अर्थात इतने गहरे अंधेरे में चला जाऊं कि मैं तुम्हें दिखाई भी ना दूं और तुम मुझे दिखाई ना दो। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, शरीर झेलू मैं उसी में नहालू मैं। शरीर पर वो अंधेरा मेरे पूरे शरीर पर छा जाए। कौन सा अंधेरा? जो अमावस्या की रात को होता है, वो अंधेरा मेरे शरीर पर छा जाए, चेहरे पर मेरा शरीर भी कहीं तुम्हें दिखाई ना दे। अंतर में पालू मैं, और अंतर मेरे अंदर, अंतर मतलब मेरे अंदर भी वो जो है काली माँ मेरे अंदर भी छा जाए। झेलू मैं उसी में नहालू मैं उसी को झेलूं और उसी में नहालूं। नहालू का मतलब मैं ऊपर से भी अमावस्या की तरह अंधेरे में हो जाऊं और अंदर से भी, इसलिए कि तुमसे ही प्रिवेष्टि आच्छादित, तुमसे ही मैं चारों ओर से, प्रिवेष्टि में चारों ओर से, आच्छादित में प्रकाश में हूँ, चारों ओर से मैं प्रकाश में हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं प्रकाश, मेरे चारों तरफ प्रकाश रहता है। रहने का रमणीय यह उजेला, अब मेरे को रहने दो इस रमणीय, इस शोभायमान जिंदगी जीने का अब मेरे को शौक नहीं है। मैं दोबारा से तुम्हें भूलना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले था वैसे बनना चाहता हूँ। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता मुझसे तुम्हारा इतना प्यार, तुमने सब कुछ मुझे दिया, ये सब चीजें मेरे से अब इतना प्यार सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो तुमने मुझे ममता, प्यार के बादल की, प्यार रूपी बादल, जो तुम्हारे जो प्यार रूपी बादल हैं वो मेरे ऊपर हमेशा मंडराते रहते हैं। भीतर पिराती है, भीतर पिराती मतलब मेरे दिल को छीलती है, मेरे दिल की कमजोरी है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। यह कि मेरी आत्मा अब कमजोर और अक्षम हो गई है। अब मेरी आत्मा चाहती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और मैं अब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा हूँ। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है कि मेरी छाती के अंदर जो चल रहा, मेरे छाती के अंदर जो भविष्य की आशंका है वो मेरे को डरा रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको भूलना चाहता हूँ और भूल नहीं पाता हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए चिंता में हूँ। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं प्रिया के प्रभाव से ही, आपके ही अस्तित्व से जीऊं, कि हर काम आपका दिया हुआ है, तुम्हारे ही अस्तित्व से मैं जीऊं और तुम्हारा सब कुछ ही मैं सहन करूं। बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना, ये सब मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए मैं आत्मनिर्भर बनकर आपको भूलना चाहता हूँ। हे मेरे दिल, इस प्रियतमा को मेरे दिमाग से निकाल दे। दिल और दिमाग से वो निकालना चाहता है, लेकिन उसके दिल दिमाग में प्रियतमा ऐसी बैठी हुई है कि वो उसको भूल नहीं पाता है। तो इसमें जो है प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसको भूलना चाहता है। वैसे अब की बार कोरोना की वजह से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा आएंगे, जो एनसीईआरटी का अभी तक हम सुन रहे हैं, तो उसमें आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो 1 नंबर वाले हैं वो लगता है कि ज़्यादा आएंगे। तो क्या नाम है, ये आ सकता है कि कवि किसको भूलना चाहता है, तो आपको क्या लिखना होगा, प्रियतमा को भूलना चाहता है। कवि को उससे क्या सहन नहीं हो रहा, कवि से उसका प्यार सहन नहीं हो रहा। किसका प्यार? प्रियतमा का प्यार सहन नहीं हो रहा। वो चाहता है कि प्रियतमा मुझे भूल जाने का दंड दे दे। तो बच्चों, आज के लिए हमने कौन सा पाठ कौन सी कविता पढ़ी है? सहर्ष विकारा है। ये अगर फिर भी समझ नहीं आती, वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की,
फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो जो भी दिक्कत आती है, जो भी कठिनाई आती है, वो कमेंट बॉक्स में कृपया बताएं बच्चों। और फिर अगली जो वीडियो मैं डालूंगी उसमें आपका ये जो कठिनाई है उसको कोशिश करूंगी मैं समझाने की। धन्यवाद।